और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद है, राजनीतिक विश्लेषक है। बिलाल खान है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो वहीं पर HS रावत है, हिंदू धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। कनिका भारद्वाज वकील है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर के बाद। लेकिन तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, जो कि बहुत ही अहम चर्चा है, क्योंकि अब ये जो मैटर है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। सैयद जवाद जी, आपके पास हम यहां पर जाएंगे और आपसे, क्योंकि देखिए आप लोगों को पहले हाईकोर्ट का रुख कर लेना चाहिए था, हाईकोर्ट जाते, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है कि देखिए हाईकोर्ट आप जाइए अगर नहीं होता है, क्योंकि तब तक के लिए रोक लगा दी गई है। और कहीं ना कहीं आपके पक्ष में फैसला आते हुए जो है वो नजर आया है कि अभी हम सर्वे रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे हैं और अब जो है आपको 8 जनवरी तक का वक्त दिया गया है हाईकोर्ट जाने को लेकर। मेरा जय हिंद जय संविधान जी। देखिए क्या है, जो संभल के अंदर हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी को भी तय करना पड़ेगा और शासन और प्रशासन की चूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए थी और उनके ऊपर होनी चाहिए भी, कि जिन्होंने जो है शासनिक तौर पर बिल्कुल एक तरफा जो है कार्रवाई करी और जिस तरीके से नजीर सामने आई है उसको देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई बनती है। नंबर 2 बात, अभी जिस तरीके से हाईकोर्ट जाने के फैसले को दिया गया है, उस ठीक है, आपने एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जाया जा सकता है, तो बिल्कुल जाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई, निचली अदालत ने एक फैसला दिया, फैसले के तुरंत 2 घंटे बाद आप जो है पहुंच जाते हैं और शाम में 6 बजे, तो एक ही दिन के अंदर आप सर्वे करने भी पहुंच जाते हैं। ये क्या दर्ज करता है आप कि दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं जा रहा है? आप सोचिए कितना बड़ा संवैधानिक तौर पर एक पक्ष के साथ जो है, खासतौर पर मुसलमानों के साथ पक्षपात करा गया। वो नजीर आपके सामने खड़ी है कि आने वाले वक्त में, ये तो एक केस हो गया, ये रुकेंगे नहीं कहीं पर, रुकने 5000 मस्जिदों को क्लेम कर, 5000 मस्जिदों, और अगर ये सिलसिला नहीं रोका जाएगा तो कहां जाएंगे? ठीक है, नहीं रोका जाएगा तो कहां जाएंगे? कनिका जी आपके पास आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है और बहुत ही तल्ख लहजे में कही गई। देखिए कि ऐसे मैटर जो है, ऐसे मामले जो है अब तक 10 जो है पेंडिंग है जिस पर सुनवाई, और ये देखा गया है ट्रेंड कि एक ही दिन में ये मैटर जो है आता है, उसके बाद याचिका दाखिल हो जाती है, उसके बाद जो है इस पर सुनवाई होती है और सर्वे के लिए आदेश भी दे दिया जाता है। कैसे देखे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल कोई मेरिट पे तो ऑर्डर नहीं पास किया, कोई मेरिट पे डायरेक्शन तो नहीं आया है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या अभी मेरिट पे होगा क्या नहीं होगा। हालांकि डायरेक्शन जरूर दी है कि हाई कोर्ट जाए, जो मस्जिद कमेटी है वो हाई कोर्ट जाए। बट सवाल ये कि जैसे जो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने कुछ ही जो ग्राउंड है उन पे अपील डाली है। पहला ग्राउंड ये है कि उन्होंने बोला कि हमें सुना नहीं गया, विदाउट नोटिस ही ऑर्डर पास हो गया। दूसरा वो लाते हैं कि जो वर्शिप एक्ट है 1991, उसको ट्रायल कोर्ट ने वायलेट किया। ये 2 मेजर पॉइंट जो है वो मस्जिद कमेटी उठाती है, जिसके चलते जो ऑर्डर है वो चैलेंज किया गया। इसमें जहां तक मेरा ओपिनियन है, मैं ये बता दूं कि जो ये पर्टिकुलर एक्ट है, जो वर्शिप एक्ट है, वो ये देखना सुप्रीम कोर्ट को जरूरी है कि वेदर ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता भी है या नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, एक्ट में कहीं सर्वे कराने या ना कराने आऊंगी सैयद जी आपके पास, आऊंगी आपके पास। ये एक्ट लागू होता है या नहीं इसके ऊपर? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कनिका जी, ये लागू होता है या नहीं इसके ऊपर में? जी, मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है इस पे लागू होता है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप सेक्शन 4 ऑफ वर्शिप एक्ट देखेंगे, उसमें साफ लिखा है कि जो एक्ट है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट भी डिफाइंड है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट वो हुआ जो 100 साल से पुराना मॉन्यूमेंट हुआ। अभी सर्वे के दौरान यही तो पता करना था, क्योंकि जो अपील है, जो पेटिशनर की जो अपील है, वो ये कहती है कि सर्वे के दौरान, बिलाल खान जी आऊंगी, सैयद जी आऊंगी, एक बार सबका मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ। बिलाल खान जी, अभी ये सर्वे के दौरान ही तो पता करना था कि ये सही है या नहीं है, जिस आधार पर ये याचिका, ये जो केस है उसको लिया गया था। कोर्ट में देखिए सुनवाई हुई, सैयद जी ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पे ही तो किया गया ना, बिना आदेश के तो नहीं किया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की
जो प्रशासन है उसको भी डांट लगाने का काम किया है, और जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे कहा है कि सुनवाई को आगे नहीं कर सकते। 10 जनवरी का टाइम दिया है, जब तक हाई कोर्ट के लिए हमारे पास जो और मस्जिद मस्जिद कमेटी कमेटी को भी हाईकोर्ट हाई जाने कोर्ट के लिए जा कहा है। सकती है। 10 तारीख तक रोक लगा दी गई है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पे फैसला नहीं दे सकता। हाँ, मैं ही इस बोल पर रहा हूँ आगे आप। सुनवाई होगी, 8 जनवरी को इस पे आगे सुनवाई होगी, लेकिन आप लोग को उससे पहले हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट, हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का डायरेक्ट आप लोग रुख कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट जा सकते हैं, मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में अपनी बात रखेगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाए, गुंडागर्दी पर सवाल उठाए, वो देश को पता चल रहा है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात है, वो ये पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ और सिर्फ किस चीज में लागू हुआ, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था बाबरी मस्जिद का, उसमें कहा गया था। इसको छोड़कर किसी भी चीज में इसको नहीं रखा गया। लेकिन इनके धज्जे उड़ाने का काम, इनके जो लोग हैं विष्णु जैन और इसके फादर जो है, वो देश में आग लगाने की अराजकता जो फैला रहे हैं, वो सबको पता चल चुका है। कहीं भी अजमेर शरीफ का मामला हो, वहां भी, और ज्ञानवापी का मामला हो, और जिस तरीके से संभल में आग लगाने की कोशिश की, 5 लोगों की जान चल जा चुकी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकारें लेंगी या फिर ये लोग लेंगे जो वकील बनकर पिटीशन बनकर डाल देते हैं और देश में आग लगाने का काम करते हैं? तो हमारा सीधा सवाल है, देश के अंदर शांति बनी होनी चाहिए, भाईचारा बना होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर जिस देश में तरीके से शांति देश बनी में होनी नफरत फैला रहे चाहिए हैं, तो ऐसे लोगों तो पे भी जिम्मेदार, एक्शन चाहिए। तो बिलाल खान जी, तो जिम्मेदार कौन है? वो इतने भारी संख्या में लोग कैसे पहुंच गए? 23 भारी नवंबर को संख्या में इतनी लोग भारी ऐसे संख्या में लोग कैसे पहुंच गए? क्योंकि ये जिम्मेदारी तो हर किसी की है ना, प्रशासन तो ले ही रहा है, पुलिस वहां प्रशासन भी पूरी वहां की पर पूरी मौजूद, जो उनकी तरफ से जिम्मेदारी तमाम थी, शांतिपूर्वक तरीके से कोशिश की गई कि स्थिति को संभाला जा सके, वीडियो सामने आया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो बाकियों की भी है ना। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं, आप ये मुझे पुलिस की बताइए। है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की सरकार की है, है, नहीं है? पुलिस की है। लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का, सुनिए, डीजीपी को जो जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं सरकारी जॉब के, और ये देश जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अराजकता फैली है, 5 लोगों की मौत हुई है, पुलिस प्रशासन को कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा ठीक करा है, है। एच उससे एस बड़ा रावत कोई साहब, होता एच है एस क्या? रावत साहब लेकिन आपके उसके पास हम बाद आएंगे। भी ठीक है बिलाल खान जी, दबा रहे आपके पास सुप्रीम आते कोर्ट। हैं, वापस लौटे। एच एस रावत साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर जो है रोक लगा दी है कि अब इसमें आगे कोई किसी तरह का कोई सर्वे नहीं होगा, कोई बयानबाजी नहीं, क्योंकि सद्भाव बनाना, शांति बनाए रखना जो है वो अभी प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से संभल के अंदर में हिंसा हुई है। कैसे देख रहे हैं, और आगे क्या आप लोगों की तरफ से जो एक पॉइंट है, खासतौर से जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, जिन्होंने इस मामले को उठाया था, वो क्या कुछ पॉइंट रखेंगे? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है ये पूरे मामले को लेकर के मस्जिद कमेटी जा रही है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है देखिए असाधारण मैटर है, इसलिए असाधारण इस पर जो है फैसला होना चाहिए। किरण जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है। रावत साहब, आपकी आवाज कम आ रही है। विरोध नहीं है, लेकिन 1991 का वर्शिप एक्ट हमें इस बात से नहीं रोकता क्या अगर मेरी मंदिर को किसी ने कब्जा कर लिया 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, या अभी देश आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिर तोड़ दिए गए, अब जम्मू कश्मीर के मंदिरों के ऊपर कोर्ट में केस डालना मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, और मैं उस हर मंदिर पर और उस मस्जिद पर केस डालने के लिए फ्री हूं जिनको कब्जा किया गया है, उनको तोड़ा गया है। तो ये तो मेरा अधिकार है। उसमें 91 का वर्शिप एक्ट तो कहीं इंप्लीमेंट होता नहीं है। 91 का वर्शिप एक्ट ये कहता है 47 से पहले की जैसी जिस स्थिति है वो ऐसी रहेगी। हमने कौन सी जामा मस्जिद को तोड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर लगाया है? हमने तो ये कहा है कि हमारा हरिहर मंदिर था, इसका सर्वे होना चाहिए। 1975 में अंग्रेज, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, आरएसएस भी नहीं थी, कोई हिंदू संगठन भी नहीं था, वहां पर पुजारी जैसे लोग, हमारे जैसे धर्मगुरु लोग लड़ रहे थे। उस 1975 में भी उस समय सर्वे हुआ है, इसका मतलब यह कि वहां मंदिर था, विवाद बहुत पहले का चल रहा है। तो इसलिए ये हमारा अधिकार है, हम उस हर मस्जिद पर मुकदमा डालने के लिए फ्री है जहां हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रमाण है कि यहां पर मंदिर था। बहुत साला मध्य प्रदेश के अंदर अगर धार के अंदर देखें जाकर के, वहां पर भी एएसआई का सर्वे हुआ, रिपोर्ट आई, वहां नीचे पूरा की पूरा सरस्वती देवी का मंदिर मिला। इसलिए इसमें कहीं वॉयलेशन 91 वर्शिप एक्ट का कोई वॉयलेशन नहीं है। ठीक है सैयद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे कनिका जी की बात को लेकर के, और वहीं एच एस रावत साहब को भी आपने सुना कि देखिए आप लोग जिसका जिक्र हमेशा करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, इसको लेकर के कनिका जी भी कह रही थी। देखिए यहाँ पर वो वकील है, इसलिए कानूनी तौर पर भी हम चीजों को यहाँ पर रख रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। अब किस आधार पर आप इसे एक असाधारण मान करके चीजें चल रहे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि असाधारण फैसला आ जाए? मैडम 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है यही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों ने चैलेंज करा हुआ है। अभी तक सरकार ने जवाब ही नहीं दिया।
क्यों भाग रही है सरकार? देना जवाब आकर के कि क्या करना, उसको हटाना है, नहीं हटाना है, रखना है या नहीं रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। और उसके बाद और आपको मजे की बात बताता हूँ, मक्कारियां बताता हूँ, कितने मक्कार लोग हैं ये लोग। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सैयद जी शब्दों का ध्यान रखिए। मैडम है, मुझे ध्यान है, मैं जानता हूँ शब्दों का, कोई ऐसा अमर्यादित कोई शब्द नहीं है। दूसरी चीज है, और आपका परिवार, अरे बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के बात कर रहे हैं तो अरे सुनो तुम, हमें ज्ञान मत सीखना तुम शब्दों का, ठीक है? तुमसे नहीं सीखना, मुझे तुमसे नहीं सीखना है। अरे भैया नहीं सीखना है, ज्ञान की बातें हमें ना सिखाया करो। ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे आलोक जी के पास भी जाना है। सैयद जी अपनी बात को जल्दी रखिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा बहस हुई कि लफ्ज सेकुलर निकालना है या हटाना है या रखना है। लफ्ज सेकुलर से तकलीफ है, बाकायदा उसके अंदर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आकर के। इसीलिए कह रहा हूं, ये जो लफ्ज मैंने यूज करा वो इसीलिए यूज करा क्योंकि हम इसके पीछे की मानसिकता जानते हैं। सर्वे कराने के बाद आप क्या करेंगे? चलिए ठीक है आलोक जी इसको लेकर के अपनी बात रखिए, क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं, देखिए बीजेपी, आरएसएस ये सब जो है पूरी इस मंशा के साथ उतरे हुए हैं कि यहाँ पर इस तरह की परेशानी, क्योंकि लगातार हम एआईएमआईएम के तरफ से ये बातें जो है वो सुनते भी चले आ रहे हैं। बोलिए। इनका नेटवर्क खराब हो रहा है, इनका तो आलोक जी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है। जी देखिए नहीं, आलोक जी म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिएगा। आ रही है आवाज? नहीं आलोक जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी, हमारी आप तक आवाज आ रही है सर? नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एच एस रावत साहब जवाब दीजिएगा आप। देखिए किरण जी, एक जब्बार साहब बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, इतिहास के जानकार हैं। इनको शब्दों पर मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। सामने भी कोई व्यक्ति बैठा है, इस प्रकार की बातें मुझे लगता है ये अनुचित है। इनको इसके लिए नहीं आगे से ध्यान रखें। आप जब्बार साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये मत सोचिए कि सामने कौन व्यक्ति बैठा हुआ है और उनको आप मक्कार बोलो। ये कोई तरीका थोड़ी आपका, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं आपको नहीं सर, आपने ओवरऑल जवाब साहब